Hello बच्चों, let's read this question. The question says which complex is diamagnetic? So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में चार कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वहाँ पे अगर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा हो तो वो हो जाते हैं डायमैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा पेयर। बट पैरामैग्नेटिक मतलब होता है जहाँ पे ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो डी ऑर्बिटल में। सो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर्ड। सो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं नंबर ए में। सोडियम दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है और कोबाल्ट है और ये ऑक्सालेट लाइगैंड है। सो यहाँ से सेंट्रल मेटल जो आयन है कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सोडियम यहाँ पे +1 करके होगा, सो यहाँ पे ये आ जाएगा 3। उसके बाद कोबाल्ट के लिए x और ये होता है -2 करके, सो -2 करके ये 3, ये आ जाएगा -6 और इसका चार्ज नहीं है, दैट मीन 0। सो यहाँ पे ये आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे आता है +3। सो यहाँ पे कोबाल्ट +3 फॉर्म में है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। कोबाल्ट का 27 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से ये आया यहाँ पे आर्गन, ये 4s2 और ये आ गया 3d7। और यहाँ पे कोबाल्ट +3 स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ पे ये 4s खाली हो जाएगा, 4s0 और ये हो जाएगा 3d6 फॉर्म में। सो इसका अगर हम लोग डी ऑर्बिटल देखें, ये है 3d ऑर्बिटल। सो इसका अगर हम लोग 3d ऑर्बिटल देखें तो यहाँ पे 6 होगा, तो 6 यहाँ पे कैसे पुट होगा, 6 यहाँ पे होगा 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। और बेसिकली यहाँ पे 4s और 4p जो ऑर्बिटल होता है वो रहेगा खाली। ये है 4s और ये है 4p। अब ये जो ऑक्सालेट लाइगैंड है ये एक चिलेटिंग लाइगैंड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइगैंड है। सो यहाँ पे जो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे ही हो जाएगा पेयर्ड। सो ये पेयर्ड होने के बाद अगर इसको हम लोग पेयरिंग करवा दे तो ये यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये आ जाएगा इसके साथ। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सारे ही जो यहाँ पे लाइगेंड्स है ये 3 लाइगेंड्स है, ये बाइडेंटेड लाइगेंड्स है। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये 6 ये जो ऑर्बिटल्स है ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करेगा। ये रहेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये ऑक्सालेट ने डोनेट किया है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक। सो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी देख लेते हैं क्या है। निकेल का कॉम्प्लेक्स है Ni NH3 6 8 2+। अब यहाँ पे निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं। ये ये 0 करके यहाँ पे और ये है +2। सो यहाँ पे निकल +2 स्टेट में है। सो निकल का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें ये होता है 28, ये यहाँ पे आर्गन, ये 4s2 3d8 और निकल +2 स्टेट में है, दैट मीन्स ये यहाँ पे 4s0 हो जाएगा 3d8। उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम लोग इसका कन्फिगरेशन देखें, ये है 3d ऑर्बिटल, ये है 4s ऑर्बिटल और ये रहा 4p। सो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पुट करें तो यहाँ पे ये जो 3d8 है उस हिसाब से यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पे NH3 क्या होता है, ये वीक फील्ड लाइगेंड की तरह काम करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये दो जो
इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड ही रह जाएगा और ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करेगा आउटर शेल। इसका मतलब ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक नहीं रहा। सो ये ऑप्शन रिजेक्टेड। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। नंबर सी में Fe CN6 3 सो यहाँ पे Fe के लिए ये हो जाएगा x, Cn-1 करके होता है, सो -1 × 6 और ये -3, सो ये हो जाएगा +3। सो Fe26 के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आता है 4s2 और ये आता है 3d6। सो Fe3+ फॉर्म में है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4s खाली हो जाएगा और यहाँ से एक निकल जाएगा। सो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये है 3d ऑर्बिटल, ये है 4s ऑर्बिटल, ये है 4p ऑर्बिटल। सो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पुट करें तो यहाँ पे 3d5 है, इसका मतलब 1 2 3 4, ये 5 4s 4p खाली। अब ये जो CN लाइगेंड है ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, दैट मीन्स यहाँ पे पेयरिंग होगा। सो पेयरिंग होने के बाद ये चला जाएगा इस तरफ और ये चला जाएगा इस तरफ। सो अगर पेयरिंग के बाद हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, सिर्फ d ऑर्बिटल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया पेयर्ड और एक रहेगा अनपेयर्ड। सो एक अनपेयर्ड है, इसका मतलब ही ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये ऑप्शन भी हो गया रिजेक्टेड। और एकदम लास्ट है नंबर डी। नंबर डी में यहाँ पे मैंगनीज है, उसके साथ CN लाइगेंड है 6। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, इसका x होगा, ये -1 करके 6 है, इसका मतलब -6 और ये रहा -3। सो यहाँ पे x का वैल्यू आता है +3। सो मैंगनीज भी +3 स्टेट में ही है। अब यहाँ पे मैंगनीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से 25 है एटॉमिक नंबर, ये आर्गन, ये 4s2 3d5। सो मैंगनीज का +3 है, ये यहाँ पे आर्गन 4s0 हो जाएगा, 3 यहाँ पे टोटल निकल गया। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 3d4, यहाँ से कम हो जाएगा। सो इसका यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। सो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो पुट कर देते। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 और ये रहा 4। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सो CN लाइगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, एक पेयरिंग करवा देगा। सो ये पेयरिंग बेसिकली यहाँ पे कैसे होगा, जनरली यहाँ पे क्या होता है कि ये इसके साथ आ जाता है और ये इसके साथ आ जाता है, बट यहाँ पे एक हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग यहाँ पे ये दोनों को पेयर कर दे, सो यहाँ पे ये 3 क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब ये 3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होगा, एक s यूज होगा, फिर यहाँ पे p यूज होगा। सो D3sp3 ऐसा तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका डीजेनरेट स्टेट क्या होगा, मतलब ये जो T2G और ये जो Eg लेवल्स होता है यहाँ पे डीजेनरेसी कैसे होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसका जो 3d ऑर्बिटल है इसके उसको फिर से ड्रॉ करें, ये है 3d ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है, इनिशियली ये 4 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसका अगर हम लोग Eg लेवल है, ये हायर लेवल और ये है T2G लेवल। अगर इसका लेवल्स देखें तो यहाँ पे पहले ये पूरा फिल्डअप होगा, देन ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है वो जो हंस रूल है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। मतलब फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर करेगा T2G लेवल में, देन EG लेवल में जाता है कि जाता है वो डिपेंड करता है, बट पहले वो T2G लेवल में ही पेयर्ड अप होगा। सो यहाँ पे EG पूरा लेवल वेकेंट है। सो यहाँ पे अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन में होगा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। सो यहाँ पे अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए सो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो ये भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये भी हो गया गलत। So the correct option is option A. So students, hope you understood it well. Best of luck.